गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आज कैसी आपकी तबीयत? बेटा तबीयत तो ठीक नहीं हुआ है फिलहाल। थोड़ा क्लास में लायक बोल सकते हो आप, मतलब क्लास के बीच में भी हो सकता है कि कभी कभी खांसना पड़े। बस यही है। सर कोई बात नहीं। बस वही। तो आई होप कि हो जाएगा प्रॉब्लम ठीक। मतलब देखते हैं कितने दिन में होता है बस। मतलब थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है इसलिए टाइम लग रहा है। नॉर्मल फीवर होता तो हो ही जाता ठीक अभी तक। यस सर। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। सर कैसे हो? बेटा अभी तो ठीक हूँ, मतलब थोड़ा कल से मतलब थोड़ा बेहतर बोल सकते हैं, बट फुलफिल अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। मतलब देखते हैं कितने दिन में होता है, थोड़ा टाइम लगेगा आई गेस। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग बेटा। सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। सर आप कल कहाँ को थे? बेटा कल मेरा तबीयत बहुत ही खराब हो गया था, मतलब आज भी खराब है बट कल से थोड़ा अच्छा हो, तो मतलब बात ही नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब क्लास में लायक कंडीशन नहीं था, इसलिए कल का क्लास आई गेस आपका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट मैम जो था आपका लिया था, तो इसलिए कल मैं एब्सेंट था थोड़ा। यस सर। कोई बात नहीं सर। कोई नहीं, आज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई गेस आपको आप लोग तो कल ज्वाइन भी किए थे, तो मैम आई गेस वो मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट कराया था, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसके कंटिन्यूएशन में हम दो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस करेंगे पहले, एंड देन आज का जो टॉपिक है बेसिकली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का, वो हम करेंगे, ठीक है? जो कि यस जिसमें आपको मिडिल टर्म का जो कंसेप्ट है वो भी यूज होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, 8 बजे से स्टार्ट करेंगे दिन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर कैसी है आपकी तबीयत? थोड़ा मतलब आप बोल सकते हो कि क्लास में लायक है, फिर भी खांसी आ रहा है, हो सकता है क्लास के बीच में भी खांसी आ जाए बहुत जोर से, कोई तो अभी बात तो नहीं क्लास सर। में लायक है। इसीलिए बस, बाकी तो मतलब चल रहा है। थोड़ा वायरल इन्फेक्शन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी देखते हैं। यस सर। सर दवाई लेते रहना टाइम से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एकदम बेटा। ठीक है बेटा, चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं देन।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर अब दिख रहा है। ठीक है बेटा, दिख रही तो सर स्क्रीन सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो है आपका अच्छा, जनरल टर्म कहाँ से आ गया? सॉरी, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा। ये जनरल टर्म हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आज का ये टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा लास्ट क्लास का एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि मैम ने कराया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और 1 मिनट रुक जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ही कम लग रहा है आज। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। कोई बात नहीं बेटा, गुड इवनिंग बेटा, खुद को गुड इवनिंग। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका वो कल का जो टॉपिक था मैम ने जो पढ़ाया था मिडिल टर्म के बेसिस पे, उसके बेसिस पे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, पहला वाला बेसिक क्वेश्चन ही रखा है मैंने। क्वेश्चन बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म in the term in the binomial expansion in power of x of 1 plus alpha x to the power 4 and 1 minus alpha x to the power 6 is the same if alpha equals to what? मतलब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है आपके पास दो एक्सप्रेशन है, मतलब दो एक्सपांशन दिया है एंड इन दोनों का ही क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म जो है वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मिडिल टर्म इक्वल होगा तो अल्फा का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए दोनों एक्सप्रेशन का ही मिडिल टर्म इक्वल होगा, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो इजी है, क्यों? आप दोनों का ही मिडिल टर्म निकालोगे एंड दोनों को इक्वल कर दोगे, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले ये बोलो मुझे कोई कि जब एक्सपोनेंट में पावर जो रहता है वो इवन होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होता है, एक या दो? सर एक। एक होता है। बहुत खूब बेटा, मतलब आपने अच्छे से समझा है कल का क्लास। चलो, तो 1 प्लस अल्फा एक्स के पावर में जो 4 दिख रहा है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्यों होगा 5, मतलब एक आएगा, क्योंकि इसको एक्सपांड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड आएगा, मतलब 5 आ जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5। अब तो इधर से आप 2 हटाओ, इधर से आप 2 हटाओ, बीच का रहेगा थर्ड जो कि एक ही टर्म है। तो इस केस में हम निकालते कैसे हैं? तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब एक आता है वो होता है बेटा n/2 प्लस 1। इस केस में n का वैल्यू 4 है तो इट विल बी 4/2 प्लस 1 एंड आप बोलोगे बेटा t 2 प्लस 1, या तो आप बोल सकते हो t3। तो t3 क्या आ जाएगा इस केस में? सर NCR से करेंगे तो n का वैल्यू 4 दिया है, c का वैल्यू c है और r का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि r प्लस 1 से देखना होता है r का वैल्यू, ना कि 3 से। तो 4c2, 1 के पावर में 4 माइनस 2 होगा 2 एंड ये आएगा आपका अल्फा एक्स के पावर में 2। तो बेटा t3 का वैल्यू आ जा रहा है 4c2 अल्फा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे का निकालेंगे। दूसरा वाला क्या दिया था? 1 माइनस अल्फा एक्स के पावर में 6। तो मिडिल टर्म निकालना है तो ये आएगा आपका वही n/2 प्लस 1 वाला से, क्यों? इसका भी पावर में इवन नंबर है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा, 1। मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ फॉर योर नॉलेज, जब मिडिल टर्म 2 होगा, मतलब जब पावर में आपका ऑड नंबर रहेगा, इन दैट केस नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2 होता है और उसका फॉर्मूला होता है बेटा n+1/2 प्लस 1 एंड n-1/2 प्लस 1। ये वाला एक आएगा, ये वाला एक आएगा। व्हेन आई गेस मैम ने बोला है n इक्वल्स टू ऑड होगा तो, ठीक है। यस सर। तो अभी Yes, ये वाला जरूरी नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो n/2 होगा आपका t, 6/2 होगा 3 प्लस 1, मतलब t4 बन जा रहा है। और क्या बनेगा? NCR, मतलब 6 का वैल्यू 3 है, 1 के पावर में आएगा आपका कितना, 6 माइनस 3 3 एंड इधर अल्फा एक्स नहीं लेना है, माइनस लेके लेना है, माइनस अल्फा एक्स के पावर में 3। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 6 3 आएगा, माइनस के लिए एक माइनस आएगा क्योंकि माइनस अल्फा एक्स के पावर में 3 है, माइनस के पावर में ऑड है तो माइनस बाहर आएगा।
एंड दिस इट विल बी अल्फा क्यूब एंड एक्स क्यूब। तो ये आ जा रहा है मेरा क्या, T4 का वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या गया है, दोनों का ही जो कोएफिशिएंट है दो इक्वल है, दोनों का जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। तो अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, वेरिएबल को छोड़ के बाकी पोर्शन। तो पहला वाला में तो एक्स स्क्वायर को नहीं लेंगे, दूसरा वाला में एक्स क्यूब को नहीं लेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है। इसको छोड़ के हमें क्या लेना है, कोएफिशिएंट लेना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला वाला से आ रहा है 4c2 अल्फा स्क्वायर, सो इट विल बी 4c2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू इधर से आ रहा है -6c3 अल्फा क्यूब। हाँ या ना बोलो। जी सर। जी सर। अल्फा स्क्वायर के अल्फा क्यूब कैंसिल होके एक अल्फा रह जाएगा एंड अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बेटा -6c3 डिवाइड में जाएगा 4c2 बाई -6c3। तो ये माइनस बाहर आएगा, 4c2 होगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल एंड 2 2, सो इट विल बी 6 एंड 6c3 का आएगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू जा 6 एंड 6 कैंसिल, 5 4 जा कितना आ जा रहा है 20, एंड इसको 20 सिंपलीफाई सर। करने से 3/10 और माइनस में आ जा रहा है -3/10 अल्फा का वैल्यू। एंड आप देखो यही आएगा, इस होगा हाँ ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, ठीक है। यस सर। और एक प्रॉब्लम हम देखेंगे, उसके बाद आज का जो टॉपिक है एनजीटी मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी भी बोला जाता है, वो देखेंगे। सेकंड वाला टर्म के लिए मतलब सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसके पहले एक रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मिनट ऊपर करना, ठीक है बेटा। देखो ओके सर। ठीक है, अच्छा। तो एक रिजल्ट देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत यूजफुल रिजल्ट है, और ये रिजल्ट यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बहुत शॉर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला रिजल्ट देखना होगा, इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है उसमें भी लगेगा और आगे भी लगेगा। तो पहले देखते हैं कि चीज क्या होता है। NCR बाई NCR-1, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, बट मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, फिर आप रट तो लोगे बट चीज समझ नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, बट आपको समझना है कि चीज कैसे आ रहा है, एंड एज एन एजुकेटर मुझे दिखाना है कि कैसे आ रहा है। तो मैं जस्ट नॉर्मली इसको ब्रेक करूंगा, कैसे करूंगा फॉर्मूला से। बेटा ये होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, आर एग्जैक्ट फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल। बहुत खूब। एंड ये होगा बेटा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू में r-1 का फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो। जी सर। ये वाला n फैक्टोरियल ये वाला n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ठीक है, और ये नीचे वाला n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा। तो ये आएगा आपका n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू में r-1 का फैक्टोरियल। बाय में कौन आएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। समझ आया। यस। सर रिपीट कर दो। देखो मैंने इसको जस्ट बाय फार्मूला कर किया, जो कि फार्मूला है एनसीआर का, ऊपर एक बार लिख देता हूँ। क्या होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। वही चीज को मैंने एनसीआर में भी किया, NCR-1 में भी किया। अब दोनों ही n फैक्टोरियल था तो कैंसिल हो गया, और ये नीचे ये वाला मेन मतलब डिवीजन है, और ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, तो ये वाला रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाएगा, तो ये नीचे वाला जो एकदम टर्म था वो एकदम ऊपर में चला जाएगा और ये n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो इसको ही मुझे क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है। देखो तो देखो एक बार चीज, हम जानते हैं ना कि कहीं भी हम जब जैसे कि n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल। एक फॉर्मूला था, पहले दिखाया था मैंने यस बहुत सर। पहले। देख तो इसको सकते हैं। यूज करेंगे कैसे, देखो इधर क्या लिखा है आपको n माइनस आर प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ना n माइनस आर प्लस 1 इंटू इससे एक माइनस का मल्टीप्लीकेशन उसका फैक्टोरियल, मतलब n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला दिखा है। n फैक्टोरियल होता है n इंटू उससे एक माइनस का फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन। समझ आया। यस सर। थोड़ा काम करना जी। है, इसलिए मुझे अलग से बोलना पड़ रहा है, बट चीज सेम है।
टर्म बड़ा है इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। और ऊपर में आपका r माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दो बेटा। नीचे क्या है, n माइनस आर, इसको एज इट इज रख दो n माइनस आर का फैक्टोरियल। और r फैक्टोरियल को ब्रेक करके हम लिखेंगे r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखोगे बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैसे सर, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा तो ऊपर में सिर्फ n माइनस आर का फैक्टोरियल रहेगा, और नीचे ऑलरेडी n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो ये दो टर्म तो कैंसिल। एंड देखो r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, फाइनली आपके पास रहा क्या, n माइनस आर प्लस वन ऊपर में, नीचे आपका r रहेगा। तो यही आपका रिजल्ट जो कि याद रखना है आपको, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ का ये चीज और कैसे अप्लाई होगा। and this is equals to n minus r plus 1 by r, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में एक खासियत ये है कि आप पहले तो आपको नोटिस करना होगा ये दो चीज, कब ये एप्लीकेबल है, डिवीजन में एप्लीकेबल है, और देखो दोनों में n सेम होना चाहिए, देखो n सेम है, और दोनों का जो r है ना डिफरेंस देखो एक है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई मिल जाए जहाँ की, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बेटा NC89 और NC90, इस केस में आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला को, क्योंकि एन सेम है एंड इधर दोनों का डिफरेंस वन है, दोनों का डिफरेंस वन है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये वाला देख रहे हो आर ऊपर है और नीचे आर माइनस वन है, मतलब नीचे वाला छोटा है, तो फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना होता है। कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है आपको कि एन सी आर माइनस वन बाई एन सी आर का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो आप राइट साइड वाला पोर्शन भी क्या कर दोगे, रेसिप्रोकेट कर दोगे, तो ये बनेगा आर बाई एन माइनस आर प्लस वन। तो किसी का भी जरूरत पड़ सकता है, कोई एक को आप याद कर लो, उससे बन जाएगा, ठीक है। और इसका यूज कैसे होगा वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में अभी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत छोटा से बन जाएगा, एटलीस्ट तीन चार, मतलब छोटा कितना, आप अगर नॉर्मली करने जाओगे कहीं तो आपको ये टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया जो अभी अभी ऊपर करा। और कभी कभी हो सकता है एक्सप्रेशन बड़ा हो जाए तो आपको ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है, या तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n का वैल्यू पॉजिटिव है, the coefficient of three consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x power में n plus 5 are in the ratio of 5 ratio 10 ratio 14, then the largest coefficient in the expansion is what। मतलब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक्सपांशन किसका करना है मुझे, 1 प्लस एक्स के पावर में n प्लस 5, मतलब 1 प्लस एक्स के पावर में n प्लस 5 में तीन कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो दिया है। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक लेना है, मतलब 4 5 6 बोल सकते हो, या तो 8 9 10 बोल सकते हो, या तो आप 17 18 19 टर्म बोल सकते हो, मतलब एक के बाद एक लेना है आपको। ऐसा नहीं लेना है कि आप तीन टर्म बोला है आप फोर्थ लोगे, एक 17th लोगे, एक 15th लोगे, नहीं, आपको एक के बाद एक लेना है, तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं इसको। तो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। एंड क्या बोला है क्वेश्चन में, और कि आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन, मतलब ये तीनों जो है ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है, इधर से आपको लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले तो ये बात है, मुझे मालूम ही नहीं है कि ये तीनों जो दिया है कंसेक्यूटिव टर्म, ये कौन सा टर्म है, तो ये मालूम नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पहले मुझे नॉर्मली जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उससे मानना पड़ेगा, मतलब मैं मान लूंगा कि r प्लस वन टर्म क्या होगा, जनरल टर्म, उससे निकालेंगे कि हाँ कौन सा वाला टर्म पहले निकालना होगा कि मैक्सिमम हो रहा है, फिर हम जाके ये निकाल सकते हैं। समझ आया मेरा पॉइंट कि कैसे अप्रोच करना है इसको। Yes, sir. तो चलो देखिए, यस तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा पहले जनरल टर्म जो कि टी ऑफ आर प्लस वन से लिखते हैं हम, क्या होगा सर, एन सी आर, एन का वैल्यू एन प्लस 5 दिया है, सी आर एंड वन का पावर में क्या आएगा, एन प्लस 5 माइनस आर। वैसे तो वन के पावर में लिखना जरूरी नहीं था, बट मैंने पहले वाला में लिखा, इसके बाद वाला जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा उसमें मैं नहीं लिखूंगा। एंड दूसरा वाला टर्म आएगा एक्स के पावर में आर, एंड ये इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, एन प्लस 5 सी आर एक्स टू द पावर आर, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर अब एक चीज बोलो कि कंसेक्यूटिव टर्म है तो पहला वाला आर प्लस वन लिया है तो दूसरा वाला आर प्लस टू आएगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जी sir. सर Yes, sir. आप मुझे बोल सकते हो Sir. टी ऑफ आर प्लस टू का वैल्यू क्या आएगा, जैसे कि ये वाला मैंने निकाला है। Sir, n plus 10 upon CR. n प्लस 10 क्यों बेटा,
n+5 ही ना होगा, क्योंकि आपको यही एक्सप्रेशन लेना है ना, 1 + x के पावर में n+5। तो देखो इसको ऐसे Yes, sir. सोचो आप, t ऑफ r+1 +1, मतलब इसमें जो रोल r निभा रहा था इसमें r+1 निभाएगा, मतलब सेम चीज में आप r की जगह पर r+1 बैठाओ, मतलब ये आएगा n+5 c r+1 x के पावर में r+1। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है। सेम तरीके से दूसरा टर्म आएगा r+3, क्योंकि कंसेक्यूटिव ले रहे हैं ना, पहला वाला r+1 देन r+2 देन r+3। और भी अगर कंसेक्यूटिव बोलता क्वेश्चन में तो मुझे r+4 लेना पड़ता, बट जरूरी नहीं है क्योंकि तीनों कंसेक्यूटिव टर्म। इसको लिखेंगे t ऑफ r+2 Yes, sir. +1, तो इसका बनेगा आपका n+5 Sir, c, n+5, sir, c बोलो, r+2 बहुत खूब, एंड x के पावर में x r+, r+2। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि यही तीनों टर्म, मतलब tr+1 tr+2 tr+3, इन तीनों का कोएफिशिएंट का रेशियो दिया है 5:10:14। मतलब तो तीनों का तो एक साथ मैं नहीं ले सकता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, t ऑफ r+1 और t ऑफ r+2 का कोएफिशिएंट का रेशियो लूंगा और उसको इक्वल करूंगा 5:10 से, एंड देन आपका दूसरा मतलब लास्ट दो का लूंगा, t ऑफ r+2 के साथ t ऑफ r+3 का, और उसका रेशियो इक्वल करूंगा 10:14 से। मतलब मैं पहले 5 और 10 का ले रहा हूँ, फिर 10 एंड 14 का लूंगा। तो चलो निकालते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, Okay, sir. t ऑफ r+1 बाई t ऑफ r+2, और कोएफिशिएंट ले रहा हूँ सिर्फ, मतलब x का जो पोर्शन है ये हमें नहीं चाहिए, इसको छोड़ के लो। तो पहला वाला में x को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, n+5 N plus 5 C cr R आएगा, plus एंड r+2 में कितना आएगा, n+5 cr+1। हाँ जी या ना आर बोलो प्लस बेटा। वन। अब yes अभी sir जी सर। Yes, sir. दिस इज इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 1/2। समझ आया? Yes, sir. ठीक है। अब देखो अभी अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा, इसके बाद इसके पहले रिजल्ट दिखा था, क्या था वो, NCr/NCr-1 इक्वल्स टू कितना था, ये देखो ये वाला बोल रहा हूँ, क्या था, n-r+1/r। तो दिस इज इक्वल्स टू n-r+1/r। अब एक चीज नोटिस करो, इसमें दोनों में तो n तो सेम है, बट ऊपर में देखो r है, नीचे r+1 है, तो ऊपर बड़ा है या नीचे बड़ा है, सर नीचे बड़ा है। बट Sir, ये जो नीचे बड़ा फॉर्मूला है। है, ये फॉर्मूला में देखो ये रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा मुझे, मतलब सर मुझे NCr-1 बाई NCr इक्वल्स टू r/n-r+1, ये वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। समझ आ रहा है मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, और sir. ऊपर वाला जी r को सर आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको r+1 लिख दो, -1 लिख दो। मतलब सर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इधर r का जो रोल है इस प्रॉब्लम में, इधर r+1 वो रोल निभा रहा है, इधर n का जो रोल है वो इधर n+5 निकाल रहा है, मतलब निभा रहा है। तो मुझे क्या आ जाएगा, ये टोटल एक्सप्रेशन आप ब्रेक करोगे तो बाई फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। मतलब मैं थोड़ा इसको एरो करके दिखाता हूँ, ये वाला से मैं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ऊपर मुझे कम है, मतलब r-1 वाला ऊपर है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बाई फॉर्मूला करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऊपर में r, हाँ या ना बोलो। तो r का मतलब ऊपर Yes, क्या आ sir. जाएगा, r+1, yes और नीचे क्या आ जाएगा, n-r। तो n का वैल्यू तो बेटा n+5 है, माइनस कितना है, r का वैल्यू इस केस में आपका r+1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अगर यही चीज आप बाई फॉर्मूला करोगे ना, आपको ये टोटल चीज करना होगा, ये वाला टोटल चीज करना होगा। इसीलिए इसको अलग से आपको याद रखो, इजीली डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। चलो बनाते हैं फिर। yes sir Yes, sir. तो इसको थोड़ा करोगे सिंप्लीफाई, तो r+1 बाई n+5 -r -1 +1, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब जो गौर से देखोगे तो +1 -1 कैंसिल, एंड दिस इज n+5 -r इक्वल्स टू 1/2। हाँ या ना? Yes, sir. yes sir जी सर। सर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा आप लोग थोड़ा रुको, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ, ठीक है। ओके सर। जी सर।
सॉरी बेटा, थोड़ा लेट होगा। अच्छा, सर अब ठीक हो? हाँ कोई थोड़ा बात मतलब, नहीं सर। हाँ, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, तो ये बनेगा बेटा 2r+2 एंड ये बनेगा बेटा n+5 -r। माइनस आर को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो 2r+r होगा जो कि 3r। एंड देखो 2 को राइट में ले जाएंगे तो n+5 -2 मतलब n+3 बनेगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। जी Yes, सर। सर यस सर। मतलब सर ये वाला एक रिलेशन बना जो कि हम इधर नंबर 1 कर देते हैं। अभी क्या करेंगे हम, tr+2 एंड r+3 का रिलेशन लेंगे और इसको इक्वल्स टू करेंगे 10:14 से। तो देखो ये r+1 वाला था, ठीक है, इसको कोई और कलर लेते हैं, ये वाला। तो t(r+2) बाई t(r+3) एंड रेशियो में कौन आएगा, इधर n+5 cr+1 n+5 cr+2। तो ये n+5 cr+1 n+5 cr+2, सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है ना, तो कोई एक्स नहीं आएगा। हाँ या ना बोलो। यस यस जी सर। सर। सर जैसे सर हमने पिछली बार ऊपर किया सर, इस बार भी होगा सर? हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सर अब सर ऊपर काम में सर तो एक प्लस करेंगे, फिर सर एक माइनस कर देंगे। वही चीज इधर भी अप्लाई करेंगे बट थोड़ा अलग हो सकता है, इसमें देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। यस सर। बट दिस इज इक्वल्स टू 10/14 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/7। अब थोड़ा एक चीज देखो, इसमें फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, NCR/NCR-1। ये वाला क्या था फॉर्मूला, n-r+1 मतलब n-r+1/r। अब एक चीज देखो, दोनों में तो n तो सर इक्वल ही है, बट सर इधर r+1 है, इधर r+2 है, नीचे ज्यादा है। तो मुझे फिर से ये वाला प्रॉब्लम से नहीं बनेगा, मतलब फॉर्मूला से नहीं बनेगा, मुझे दूसरा फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकेट करके लेना पड़ेगा। NCR-1 बाई NCR जो कि बनेगा r/n-r+1। और इसी को मैं थोड़ा देखो r+1 को मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, कैसे, सॉरी कैसे मॉडिफाई करूंगा बोलो। r+2 है, उधर मैं लिख सकता हूँ कि r r+2 प्लस -1। -1। एग्जैक्टली, मतलब इधर n का जो रोल है इस फॉर्मूला से आएगा। हाँ, n का जो रोल है इधर n+5 निभा रहा है, r का जो रोल है वो r+2 निभा रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा फाइनली, फाइनली बेटा आएगा r ऊपर है तो r का रोल निभा रहा है r+2, डिवाइड में कौन आएगा n का वैल्यू इधर n+5 है, माइनस क्या है बेटा r का वैल्यू कौन निभा रहा है r+2 +1। आप लोग भी थोड़ा देखना, हो सकता है मुझे मेरे से भी गलती हो, क्योंकि थोड़ा r+1 थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, ठीक है। ठीक है सर। 5/7, आई होप कि ठीक ही लिखा है मैंने, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, r+2 हो जाएगा और ये वाला n+5 और -r-2 +1 इक्वल्स टू 5/7। और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर से ऊपर r+2, नीचे देखो 5 और 5 - 2 3 n-r और 3 + 1 4, मतलब n-r+4 इक्वल्स टू 5/7, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये वाला आएगा बेटा 7r + 14 एंड 5n - 5r + 20। एंड देखो 5r को लेफ्ट में लाएंगे तो ये बनेगा आपका 12r, और देखो 14 को राइट में ले जाएंगे तो ये 20 - 14 बनेगा +6, और ये 5n तो रहेगा ही, तो 5n + 6 बन गया। हाँ या ना बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब देखो Yes, पहला sir. वाला इक्वेशन में 3r का वैल्यू था n+3, इसको मैं यूज करूंगा इधर, कैसे, इसको लिख दूंगा मैं 4 × 3r और इक्वल्स टू 5n + 6 एंड 4 × 3r को लिख दूंगा, देखो 3r का वैल्यू कितना था n+3, तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि 3r इक्वल्स टू n+3 था, एंड इसको यूज करोगे तो आपका आएगा n+3 इक्वल्स टू 5n + 6। सो ये आएगा 4n + 12 इक्वल्स टू 5n + 6। 4n को राइट में ले जाओगे तो 5n से n माइनस होकर सिर्फ n, एंड 6 12 - 6 हो जाएगा आपका 6, तो n का वैल्यू 6 आ गया। ऐसे ही आप r भी निकाल सकते हो कि 3r इक्वल्स टू कितना था n+3, बैठा r का वैल्यू इसमें, तो 3r इक्वल्स टू 6 + 3 9 आएगा, सो r शुड बी 3, मतलब n का वैल्यू 6, r का वैल्यू 3।
ये तो सर आ गया, बट मुझे निकालना क्या था? मुझे सर निकालना था, क्वेश्चन में बोला है कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। अब एक चीज आपको याद होगा, मैंने पास्कल्स ट्रायंगल दिखाया था आपको, जी सर सर। वो क्या था थोड़ा देखते हैं, यस क्योंकि सर, यस उसका एक रोल है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं पास्कल ट्रायंगल से, बट उसका एक छोटा सा रोल है। देखो 1 1 1, देन 1 2 1, देन 1 2 और 1 का 3 3 1, देन 1 4 6 4 6 1 4 1 5 1 10 5 10 10, 10 5 1 ठीक है, 1 6 15 20 15 6, इससे ही कम बन जाएगा। अभी एक चीज देखो, ये सब क्या है? कोएफिशिएंट है, हाँ या ना? अभी देखो कोएफिशिएंट में कोई भी आप देखो, कोई भी आप रो पकड़ लो, कोई भी मैक्सिमम वाला वही बन रहा है जो मिडिल में है। देखो मिडिल में है, मिडिल में कभी कभी 2 भी हो जा रहा है, बट दोनों ही मैक्सिमम है, दोनों ही मैक्सिमम। मतलब इससे एक चीज पता चल रहा है सर, कि कोई भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम टर्म वो बनेगा जो कि मिडिल टर्म है। यस बात सर। समझ आ रहा है? यस सर, जी यस सर आप सर। कोई भी पकड़ लो, देखो कोई भी पकड़ लो। अब देखो मुझे एन एंड आर का वैल्यू मिल गया, तो एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या बन गया एक बार देख लेते हैं। कहाँ गया? तो 1 प्लस में n प्लस 5, मतलब एक्चुअल एक्सप्रेशन है मेरा 1 प्लस एक्स पावर में n प्लस 5, मतलब 11। ये है, मतलब इसका जो मिडिल टर्म होगा वही होगा मेरा मैक्सिमम कोएफिशिएंट, हाँ या ना? जी यस सर सर, यस यस सर। सर। जी और कोई सर। बोल सकता है कि ये 11 है, तो इसका नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना आएगा? 12। 2 2 आएगा नंबर ऑफ मिडिल 2 टर्म्स। आएगा। और क्या क्या आएगा वो सर? टी, 6 and 7 हाँ 6 एंड 7। फॉर्मूला क्या था मैंने दिखाया अभी अभी, n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दोनों से करो, दोनों से यस आता है। देखो अगर पहला मैंने इस वाला में बैठा होगा 11 प्लस 1 बनेगा 12 बाई 2, 6 प्लस 1 इधर से आएगा आपका 7th, और इधर से देखो 11 माइनस 1 10 बाई 2 आपका 5 प्लस 1 बनेगा 6। मतलब सर मैं ये समझ यस पा सर। रहा हूँ कि T6 एंड T7 आपका मिडिल टर्म होगा, मतलब 2 मिडिल टर्म होगा और दोनों ही मैक्सिमम बनेगा। सर 2 मैक्सिमम बनेगा तो 2 आंसर आना चाहिए ना। चलो देखते हैं T6 एंड T7 निकाल के। निकालना बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे? T इसको लिखेंगे 5 प्लस 1, एनसीआर वाला फॉर्मूला, 11 C, R का वैल्यू 5 है, और देखो 1 का तो पावर लिखना नहीं है क्योंकि 1 ही आएगा, तो x टू द पावर 5, और T7 आएगा T6 प्लस 1, तो ये आएगा 11 C 6 x के पावर में 6। अब देखो दोनों ही पावर में, मतलब मुझे क्या निकालना है? लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ ये दो कंसीडर करना है। अब गौर से देखोगे ना, दोनों ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि सर यस 11 सर। C 5 और 11 C 11 माइनस 5 करेंगे तो C 6, एंड दोनों ही इक्वल है। एंड दोनों ही इक्वल है मतलब इन दोनों में से कोई भी आप निकालो वही आपका आंसर है, और दोनों ही सेम है तो आंसर एक ही बन रहा है, दो नहीं। मतलब सर आंसर क्या बना फाइनली? आप या तो बोल लो 11C5 या तो बोल लो 11C6। तो फाइनली मैं निकाल के दिखाता हूँ कि ये वैल्यू कितना आएगा। जगह थोड़ा कम हो गया है, अच्छा नीचे इधर ही कर लेते हैं 11। अच्छा इतना मोटा क्यों हो जा रहा है? 11C6 से निकाल लेता हूँ चलो। तो 11 फैक्टोरियल बाई कितना आएगा? 11 माइनस 6 आएगा आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 11 को लिखेंगे कितना? 11 इंटू 10 इंटू 9 6 इंटू फैक्टोरियल तक 8, हाँ लिखेंगे 6 सर। तक लिखेंगे, 7 इंटू 6 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, अच्छा 5 फैक्टोरियल को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 को लिखेंगे 5 4 3 2 4 2,3 6 2 6 2। कैंसिल, देखो 5 इंटू 2 से 10 कैंसिल, 3 से देखो 9 का 3, 4 से देखो 8 का 2, मतलब 11 आ रहा है इधर से। और कुछ गलती किया क्या? नहीं ठीक है। तो 11 इंटू देखो 3 टू जा 6 इंटू 7 है, और 11 इंटू 6 एंड 7 हो जाएगा आपका 42, हाँ या ना? यस और सर, देखो यस 11 इंटू 42 आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो कैसे? 10 इंटू 42 करो 420, और उसके साथ 42 जोड़ दो, तो 420 के साथ 42 जोड़ोगे तो 462 आएगा आपका इसका वैल्यू। मतलब सर आंसर 462 आना चाहिए, क्योंकि इसका ही वैल्यू आपका 11C5 भी 462 ही आएगा। तो यही आपका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट होना चाहिए। देखते हैं, ऑप्शन तो दिया था, हाँ तो देखो ऑप्शन ये यस आपका आ रहा है।
ये आपका ये मैं ऑप्शन पहले नहीं बोला था, ये आपका जेई मेंस में आया था, मेंस 22 का क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट हाँ मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा अच्छा खासा पकड़ रहेगा ना कंसेप्ट का तो आप बना लोगे बेटा। ठीक है, सर। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा देखना इसको अच्छे से, और ये रिजल्ट बहुत काम का है जो मैंने दिखा है, इसको भी अच्छे से समझ लेना। तो चलो दूसरा वाला जो आज का टॉपिक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये करते हैं। सर लास्ट जगह बताना सर, लास्ट में क्या हुआ? कौन सा वाला बेटा, बोलो कौन सा वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। सर बोलो बेटा ये कौन। सर पास्कल ट्रायंगल में सर उसमें हुआ सर मुझे। अच्छा, पास्कल ट्रायंगल में से मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को अगर एक्सपांड करोगे, उसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ आ रहा है, मिडिल टर्म। इसलिए हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो क्या है, वो है बेटा आपका 1 प्लस एक्स के पावर में 11 जो है, इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ आएगा सर, मिडिल टर्म में। मिडिल टर्म में आएगा, ये समझाने के लिए आपको पास्कल ट्रायंगल का मैंने दिखाया। ये बेसिकली प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, जो लोग पहले से जानोगे इसका प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए दिखाया ये। तो मैंने इसीलिए इस 1 प्लस एक्स के पावर में 11 का मिडिल टर्म निकाला, जो कि 2 मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि पावर में 11 है जो कि ऑड है, इसलिए 2 मिडिल टर्म निकाला। और उसका कोएफिशिएंट भी मैंने दिखाया निकाल के कि दोनों ही सेम आ रहा है, नहीं तो आंसर तो 2 आ जाता, और वो पॉसिबल नहीं है। दो मैक्सिमम टर्म कैसे होगा, तो 2 मैक्सिमम टर्म एक्चुअली आ रहा है, बट दोनों ही वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर आ जा रहा है 462। ठीक है, फिर चलो दूसरा वाला देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये थोड़ा पहला वाला से अलग है, इसमें एक टर्म यूज हो रहा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि, हाँ बेटा बोलो। न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक टाइप है सर, मतलब हाँ न्यूमेरिक टाइप तो है, बट इसका एक अलग मीनिंग भी है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको कि -36 एंड 20, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, सर 20। 20। एकदम राइट बोला आपने। एल्जेब्रिकली 20 बड़ा है, बट अगर मैं आपको बोलूंगा ना न्यूमेरिकली कौन बड़ा है, तो आंसर होगा 36। सर मतलब क्या हुआ इसका, मतलब न्यूमेरिकली हम बोलते हैं तो मतलब सिर्फ वैल्यू लेते हैं, सिंबल नहीं लेते हैं। या तो अब हम बोल सकते हैं कि इसका मॉड वैल्यू लेते हैं। मॉड वैल्यू मतलब सिर्फ सिंबल यूज होता है, सिर्फ वैल्यू लेते हैं, सिंबल नहीं लेते हैं, मतलब प्लस माइनस नहीं देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। तो वैल्यू देखेंगे तो 36 और 20 में तो 36 से बड़ा है, इसलिए न्यूमेरिकली 36 -36 20 से बड़ा हो जाएगा। समझ आया मेरा बात। यस सर, Yeah. यस सर। न्यूमेरिकल का मतलब है मुझे साइन नहीं लेना है, सिर्फ कंसीडर करना है वैल्यू, और वो कब होता है, न्यूमेरिकली जब हम सोचते हैं चीज को। तो आप बोलोगे सर ये तो पहला वाला से इक्वल ही है, क्यों, पहला वाला में हमने ऑलरेडी देख लिया कि मिडिल टर्म ही तो आ रहा है, इसमें अलग क्या बात है। नहीं बेटा, ऑलवेज मिडिल टर्म, मतलब आप कोएफिशिएंट में जाओगे तो ऑलवेज मिडिल टर्म ही आएगा, बट अगर न्यूमेरिकली निकालने जाओगे ना, तब कभी कभी हो सकता है कि पहला वाला टर्म आपका ना आए, सॉरी मिडिल टर्म जो है वो मैक्सिमम ना आए। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 प्लस एक्स का आप क्या करोगे, स्क्वायर करो, कितना आएगा, कोई बोलो मुझे। 3 का स्क्वायर 9 x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर 6x। अब देखो मिडिल टर्म तो 6x है, इसका कोएफिशिएंट 6 है, बट देखो 9 ऑलरेडी बैठा है, जो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑलवेज मिडिल टर्म ही क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसीलिए आप न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए वो कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हो, इसका कुछ अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा और चीज बोलते हैं, और क्या क्या इसका कंसेप्ट में आएंगे, एक चीज क्या है। तो पहले एक चीज देखो, हम पास्कल ट्रायंगल से अभी अभी देखे ना कि कोई भी, ये क्या है, सब कोएफिशिएंट्स है। अब देखो लास्ट वाला अगर कोई भी रो अगर पकड़ेंगे, देखो 1 से 6 इंक्रीज कर रहा है, 6 से 15 इंक्रीज कर रहा है, देन 15 से 20 तक इंक्रीज किया, फिर ये डिक्रीज करने लगा, 20 से कम हुआ थोड़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर एकदम कम हो गया। मतलब हम क्या पैटर्न देख रहे हैं कि एकदम से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, यही पैटर्न बन रहा है। देखो सब में ऐसा ही हो रहा है। यस सर, यस सर। मतलब अगर हम बोले कि आप अगर कोएफिशिएंट का देखोगे तो ऐसा जाएगा कि सर फास्ट में तो इंक्रीज कर रहा है, देन पीक पे पहुंच जा रहा है, एंड देन डिक्रीज कर जा रहा है। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट के जैसा ऐसा ऐसा ऊपर नीचे, कभी ऊपर कैसे नीचे, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि थोड़ा ऊपर, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सब में ऐसा होगा। मतलब अगर मैं इसमें मान लूं कि बेटा आपका यही वाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो कि टी ऑफ आर प्लस 1 है, तो ये इसका बगल वाला जो टर्म है, मतलब सर टी ऑफ आर प्लस 2, और इसके पिछले वाला जो टर्म टी ऑफ आर, इन दोनों से ही बड़ा होगा।
क्योंकि मैंने तो इसको Yes, ग्रेटेस्ट sir. लिया है ना, और ये पीक पे बैठा है, आप देखो टॉप पे बैठा है, तो ये इसके पहला जो था और इसके बाद में जो है दोनों से ही बड़ा है। तो पहला कंडीशन तो मुझे ये याद है, मतलब मेरे लॉजिकली बन रहा है कि सर टी आर जो होगा ये टी ऑफ आर प्लस वन से छोटा होगा, टी ऑफ आर प्लस वन टी ऑफ आर प्लस टू से भी बड़ा होगा। और सर सिर्फ बड़ा नहीं, इसको हम इक्वल्स टू भी लेंगे। सर इक्वल्स टू होगा तो दो हो जाएगा। हाँ, दो टर्म तो बड़ा हो सकता है ना, दो टर्म एक साथ न्यूमेरिकली बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया पहला प्रॉब्लम में कि दो ही टर्म क्या आ रहा है इसमें, दोनों टर्म ही इक्वल है, दोनों टर्म ही ग्रेटेस्ट आ जा रहा है। तो एक केस, वो केस भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा लॉजिकली आ जा रहा है ये चीज, और इसको ही हम क्या करेंगे, इसको ही डिफाइन करके एक रिजल्ट लाएंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको जो डिफाइन करूंगा मैं, डिराइवेशन आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे से देखना है डिराइवेशन, जो कि थोड़ा लेंदी है, बट आपको डिराइवेशन से कोई मतलब है नहीं बेसिकली, बट एज एन एडुकेटर मुझे दिखाना है और वो आपका जरूरत भी है। बट आपको लास्ट में जो रिजल्ट मैं डिड्यूस करूंगा इन दोनों का, मतलब टोटल चीज से, वही आपका इंपॉर्टेंट है। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे दो चीज मिला है, एक तो ये इसके पहला वाला से होगा और इसके बाद वाला से बड़ा होगा, तो मैं दो दो करके लूंगा। मतलब पहला मैं ये दो लूंगा, फिर मैं इन दोनों का लूंगा, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज है। तो केस वन लेता हूं मैं। तो बेटा केस वन में क्या हो जाएगा, मैंने लिया कि टी ऑफ आर प्लस वन ग्रेटर इक्वल्स टू टी आर। मॉड बैठा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लेना है, तो सिर्फ सिंबल से काम नहीं, मतलब सिंबल से कुछ लेना देना नहीं है, वैल्यू से काम है, तो मॉड बैठाना होगा। अब टी ऑफ आर प्लस वन का कौन सा, एक्स प्लस वाई के पावर में एन, इस एक्सपांशन में हमें निकालना है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बाइनोमियल इसी फॉर्म में रहता है। तो चलो बनाते हैं फिर। कैसे करेंगे, पहले इसका टी ऑफ आर प्लस वन लिखते हैं। क्या होगा सर, एनसीआर, मतलब एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। हाँ या ना बोलो। यस सर। और ये आर को लिखेंगे, ये आर को लिख देंगे आर माइनस वन से, मतलब इस फॉर्मूला में आर माइनस वन को मतलब जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आएगा एन सी आर माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस वन वाई के पावर में आर माइनस वन। ठीक है, ठीक है सर। अब एनसीआर को आर माइनस वन को इस तरफ ले जाएंगे और एक्स और वाई का टर्म को राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा NCR by NCR minus 1 within mod greater equals to x के पावर में n minus r plus 1 y के पावर में r minus 1 x के पावर में n minus r y के पावर में r within mod। NCR by NCR minus 1 का मुझे रिजल्ट मालूम है, क्या है रिजल्ट, कहाँ गया, देखो NCR by NCR minus 1, तो ये पहला वाला है, तो ये n minus r plus 1 by r होगा। मतलब ये हो जाएगा सर n, अच्छा कलर क्यों चेंज कर दिया, n माइनस आर प्लस वन बाई आर हो जाएगा। और इसमें x को एक साथ लो, y को एक साथ लो, कुछ नहीं है, मैं जस्ट नॉर्मली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी भी मेन पोर्शन आया नहीं। ठीक है, तो ये आएगा x के पावर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सर हम मोड को हटाएंगे तो सर फिर सारे पॉजिटिव में नहीं हो जाएंगे? मॉड को अभी तो हटा नहीं रहे ना, मॉड को जब हटाएंगे तब होगा। ठीक है, जी सर। तो अभी मॉड को नहीं हटाएंगे, मॉड का भी एक रोल है, दिखाऊंगा। ठीक, तो देखो n माइनस आर प्लस वन माइनस एन प्लस आर, क्योंकि ऊपर चला गया, और y के पावर में r माइनस वन माइनस आर है। अब देखो एकदम स्टार्टिंग के दिन मैंने बोला था, बेसिक्स के दिन, कि n का वैल्यू एनसीआर में n का वैल्यू r से बड़ा होता है या इक्वल, कभी छोटा नहीं हो सकता है, हाँ या ना। और दूसरा चीज ये बोला था, इसीलिए एनसीआर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखो आप n का वैल्यू अगर r से बड़ा बैठाओगे ना, और r भी बैठाओगे, तो भी देखो ऊपर में 0 प्लस वन बाई आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये जो मॉड्यूलस वैल्यू है, मॉड्यूलस का अंदर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको अलग से मॉड देने का कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट मॉड हटा सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसको मैं सिर्फ n माइनस आर प्लस वन बाई आर से लिखूंगा, हाँ या ना। यस सर, यस सर। एंड ये ग्रेटर इक्वल टू, देखो इसमें x का पावर को छोटा करेंगे, माइनस एन प्लस एन प्लस आर माइनस आर। देखो x के पावर में 1 है, तो x प्लस आर माइनस आर कैंसिल, y के पावर में माइनस वन, इसको बाई फॉर्म में लिख के x बाई वाई के अंदर मॉड दे दूंगा। समझा या नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, मैं ना n प्लस वन को एक साथ लूंगा, n प्लस वन बाई आर करूंगा, माइनस ये r को अलग से r बाई आर कर दूंगा।
एंड आप देखो इसमें क्या हो जा रहा है, n प्लस वन बाई आर माइनस वन ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई। एंड ये माइनस वन को राइट में दोगे तो n प्लस वन बाई आर ग्रेटर इक्वल्स टू वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। एंड देखो ये टोटल r को आप राइट साइड में ले जाओ और ये वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई को लेफ्ट में लाओ, तो ये आपका आ जाएगा n प्लस वन बाई वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई ग्रेटर इक्वल्स टू r। ये आपका पहला रिजल्ट है जो कि आपको रखना है, इसको बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी केस 2 में जाएंगे। केस 2 मतलब सर, केस 2 मतलब वो वाला जब r प्लस वन के साथ r प्लस टू लेना है, क्योंकि वो तो इससे भी बड़ा होगा ना दूसरा वाला जो केस था। तो ये वाला करेंगे, तो ये वाला कोई और कलर करते हैं कौन सा ले भाई, चलो ये वाला लेते हैं। टी ऑफ r प्लस वन मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटर इक्वल्स टू टी ऑफ r प्लस टू, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आ जाएगा आपका एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर विद इन मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू आपका एन सी आर केस प्लस, वन के सर लास्ट वाला दिखाना सर, हाँ बेटा क्या ये हुआ वाला, सर उसमें? ये वाला क्या किया मैंने, ये वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई को एकदम खींच के इस तरह बना ले आया, तो ये n प्लस वन के नीचे डिवाइड में आ गया और r को राइट में दे दिया, तो r आइसोलेट रहा और ये सिंबल मतलब जो इनइक्वालिटी था वो एज इट इज रह गया। बस यही किया, जस्ट इधर उधर कर दिया मैंने। ठीक है, यस सर। तो इसमें देखो एन सी आर प्लस वन एक्स के पावर में आपका एन माइनस आर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा एंड वाई के पावर में आर प्लस वन। सेम चीज इधर भी करेंगे, आर प्लस वन को इधर ले आओ, चार प्लस वाई को नहीं, चलो एक काम करते हैं, मैं एनसीआर को इस तरफ ले जाता हूँ और ये वाला टर्म को इधर ले आता हूँ, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई के पावर में आर डिवाइड बाई एक्स के पावर में एन माइनस आर माइनस वन वाई के पावर में आर प्लस वन। आप उल्टा भी कर सकते थे, मैंने मेरा मन किया मैंने ऐसे कर दिया, बस आप बोलोगे कि सर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, होगा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मॉड्यूलस के अंदर ग्रेटर इक्वल्स टू ये वाला एन सी आर प्लस वन के नीचे आपका एन सी आर आ गया, ये वाला फिर से वो फॉर्मूला में आएगा एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू क्या होता था, देखो एन सी आर बाई कहाँ गया, सर कहाँ इक्वल गया? टू फिर n माइनस आर प्लस वन इक्वल टू r। देखो ऊपर आर रहता है तो ऊपर बड़ा होता है, मतलब एन सी आर वाला ये एन माइनस आर प्लस वन बाई आर है। अब देखो इसमें ऊपर आर है नीचे आर माइनस है, नीचे छोटा है। अब देखो इधर भी ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, अब नीचे वाला आर को लिख सकते हो ना आर प्लस वन माइनस वन, हाँ या Yes, ना? sir. यस और सर फिर यस सर। तो फिर ये वाला फॉर्मूला इसी फॉर्म में बन जाएगा जहां की आर का वैल्यू निभा रहा है इधर आर प्लस वन और एन का वैल्यू एन ही निभा रहा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला से कर लेते हैं और इसका बन जाएगा एक्स के पावर में एन माइनस आर माइनस एन प्लस आर प्लस वन और वाई के पावर में आर माइनस वन। ठीक है, और वही सेम बात ये वाला फिर से मॉड हटा देंगे हम, सेम बात क्योंकि इनका वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू आर होता है तो उसके लिए पॉजिटिव भी आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एन माइनस आर का वैल्यू क्या है इसमें आर प्लस वन है एंड प्लस वन बाई आर है, आर का वैल्यू इसमें आर प्लस वन है। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। देखो प्लस एन माइनस एन प्लस आर माइनस आर, तो ऊपर में सिर्फ एक्स के पावर में वन प्लस आर माइनस आर वाई के पावर में माइनस वन, मतलब ये बाई में वाई आ जाएगा फिर से, और ये ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है इधर सिंप्लीफाई करोगे तो एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन बाई आ जा रहा है एन प्लस सॉरी आर प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू एन माइनस आर बाई आर प्लस वन। हाँ या ना बोलो बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ एक्स बाई वाई ग्रेटर इक्वल्स टू आपका एन। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ना एक प्लस माइनस वन करूंगा, मतलब सर माइनस आर प्लस वन माइनस वन करूंगा, आर प्लस वन क्यों करूंगा अभी समझ आएगा आपको। तो ये मॉड एक्स बाई वाई ग्रेटर इक्वल्स टू देखो ये वाला एन और ये वाला वन को मैं एक साथ लूंगा, तो एन प्लस वन बाई आर प्लस वन, और ये माइनस आर को एक साथ लेके माइनस कॉमन लूंगा तो ये आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बनेगा एंड देन एक्स बाई वाई ग्रेटर इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई आर प्लस वन माइनस वन, और वन को इस साइड ले आएंगे तो प्लस आएगा, तो एक्स बाई वाई
+1 greater equals to n plus 1 by r plus 1। एंड अब एक चीज देखो इधर से, ये फिर से मैं r plus 1 को लेफ्ट में लाऊंगा और ये टोटल टर्म को राइट में, तो ये क्या हो जाएगा, r plus 1 ग्रेटर इक्वल्स टू आपका बनेगा n plus 1 बाई mod of x, सॉरी 1 plus mod of x by y। हाँ या यस ना? सर। और फाइनली इधर से आ जा रहा है r ग्रेटर इक्वल टू n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई y -1। आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस क्यों किया? ये प्लस माइनस इसीलिए किया कि लास्ट में जाके ऐसा एक टर्म आए, और ये टर्म आना जरूरी था, इसीलिए पहले वाला में ऑलरेडी मैंने ये टर्म लिया था, तो मैं इसी टर्म के अकॉर्डिंग लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म का इंपॉर्टेंस है और ये टर्म इतना बड़ा है तो बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए इसका कुछ और तरीके से लिख लेते हैं। इसको मैं अभी के लिए एज्यूम करता हूँ, अभी के लिए नहीं, आपको फॉर्मूला में भी यही याद रखना है, n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई y, इसको हम m लेंगे। तो अगर इसको m लेंगे तो इधर से इनइक्वालिटी क्या बन रहा है कि m ग्रेटर इक्वल्स टू r, ये पहला वाला इनइक्वालिटी आ रहा है, नंबर 1 देते हैं इसको, हाँ या ना बोलो? यस Yes, सर। sir. जी सर। समझ आया? ठीक है, और क्या करेंगे, सेम चीज भी करेंगे, इसको m लिया है ना हमने, तो इधर से दूसरा क्या आ रहा है, r ग्रेटर इक्वल्स टू m माइनस 1। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब सर दो चीज आ रहा है, ये वाला दो देते हैं। अब देखो, वन फॉर्म अलग कलर देते हैं, फॉर्म 1 एंड 2। 1 में क्या था, क्या था m ग्रेटर इक्वल्स टू r, तो m का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू r था, और इधर से देखो r का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू m माइनस 1 है। तो आपका याद रखने लायक दो चीज है, मैं अलग से लिख देता हूँ अलग कलर से। टोटल जो कंक्लूजन रहा आपका, m का वैल्यू याद रखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, कितना है, n प्लस 1 बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई y, ये वाला। दूसरा चीज यस m ग्रेटर इक्वल्स टू r ग्रेटर इक्वल्स टू m माइनस 1। आपका प्रॉब्लम के लिए सिर्फ यही दो चीज चाहिए, अभी प्रॉब्लम भी देखेंगे इसके रिलेटेड, यही दो चीज से आपका प्रॉब्लम बनेगा, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर आप डिराइवेशन क्यों दिखा रहे हो, डिराइवेशन नहीं समझोगे ना, ये चीज कैसे डिराइव हुआ आप समझ नहीं पाओगे, तो आपको डिराइवेशन देखना है, नहीं तो ऐसे बोल देता। और एज एन एजुकेटर मैं कर भी नहीं सकता हूँ कि आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा दूं, प्रॉब्लम दिखा दूं, बात खत्म, ठीक है। चलो आई गेस आपको समझ आया होगा। एक प्रॉब्लम लास्ट देखना, में बताना सर। कौन सा वाला क्लियर, लास्ट कौन सा वाला बेटा, बोलो बेटा। सर ये सर r इज ग्रेटर देन m माइनस 1। आर इज ग्रेटर देन, अच्छा देखो ये वाला कहाँ से आया, देखो मैंने ये वाला टोटल चीज देखो डिड्यूस करके लास्ट में r प्लस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई आया, कैसे, ये वाला टर्म को इधर किया, ये वाला टोटल डिड्यूस करके आ रहा था, तो लास्ट में मैंने ये इतना बड़ा टर्म को बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया, m ले लिया। कहाँ लिया, देखो इधर लिख दिया मैंने, इधर तो नहीं, कहाँ लिखा भाई, हाँ इधर देखो लिख दिया मैंने, इसको मैंने m एज्यूम किया, लिख देते हैं एज्यूम। तो इसको m एज्यूम किया, तो इधर से क्या आ रहा है, टोटल टर्म m है, ये टोटल टर्म m हो जा रहा है ना, तो m ग्रेटर इक्वल्स टू r, ये वाला एक इनइक्वालिटी आ रहा है, एंड दूसरा क्या आ रहा है, देखो ये टोटल को मैंने m कंसीडर किया है ना, तो इसमें r सर। ग्रेटर इक्वल्स टू, इसको m लिख दूंगा तो m माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस 1 ही है ना, तो दो इनइक्वालिटी आ रहा है। पहला वाला तो m ग्रेटर इक्वल्स टू r, जो कि फ्रॉम 1 लिख दिया है, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1, एंड दूसरा से आ रहा है r का वैल्यू m माइनस 1 से बड़ा होगा, तो दोनों को इंक्लूड करके r का ये वैल्यू आ जा रहा है कि m से छोटा या इक्वल एंड m माइनस 1 से बड़ा या इक्वल, ठीक है। यस सर। यस सर जी। अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन समझ आएगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कंसेप्ट क्या था, ठीक है। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम मैं ही ले लेता हूँ खुद से एक, क्या लेते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आई गेस ये आज का, पहले 2 दिया था, तो फाइंड द टर्म which has numerically greatest
coefficient in the expansion. अच्छा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं, लार्जेस्ट टर्म हैज, लार्जेस्ट लिख देते हैं, लार्जेस्ट टर्म सॉरी एक्सपांशन ऑफ 3 + 2x के पावर में 50 where x = 1/5। मतलब आपसे पूछ ये रहा है इसमें कि आपको 3 + 2x का पावर में 50, इसको अगर एक्सपांड करोगे तो आपका लार्जेस्ट टर्म, मतलब न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म कौन सा बनेगा। तो इसमें मैंने दो चीज दिखाया, पहले आपको m निकालना है एंड देन उसका जो दूसरा वाला r का वैल्यू। तो पहले m निकालते हैं। m का फॉर्मूला क्या है सर? m + 1/1 + मॉड्यूलस ऑफ x/y। मॉड को हटाना नहीं है, कभी हो सकता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव आएगा तो उसको एज इट इज छोड़ दो। n का वैल्यू क्या है 50 एंड इधर है 1 + x का वैल्यू क्या है, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y, क्योंकि ऐसी यही था ना उस फॉर्म में, x + y के पावर में n। तो सर इसमें आ जा रहा है 3/2x। 3/2x। अब देखो इसमें x एक अननोन टर्म है, इसलिए क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है। अब इसका वैल्यू बैठाओ तो ऊपर आएगा 51 और ये बन जाएगा 3 + 1 + 2 × 1/5 मीन्स 5 ऊपर चला जाएगा, 3 × 5/2 × 1। तो ये मॉड्यूलस Yes, हटा sir. देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा आपका 51, नीचे बनेगा 1 + 15/2। तो 15/2 मतलब ये बनेगा 51 × 2, और ये 2 इधर ऐड होगा तो 2 + 15 बनेगा, मतलब ये बन जा रहा है आपका 51 × 2/17, 17 से क्रॉस करके 3, तो इट विल बी 6। मतलब सर m का वैल्यू बन गया 6। और फिर आपको r निकालना था, और r का वैल्यू किन दोनों के बीच में था सर? m एंड m - 1 के बीच में था, और आपको r ही निकालना है, विदाउट r तो निकाल ही नहीं पाओगे कौन सा टर्म है। तो सर r का वैल्यू अगर ये होगा तो क्या करेंगे हम, तो देखो r का वैल्यू अगर बैठा हुआ, इसमें m का वैल्यू r निकालना है, तो m क्या हो जाएगा 6, और ये 6 - 1 5। तो कोई बोल सकता है इधर से कि r का वैल्यू क्या होगा? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बहुत खूब। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो Close आप bracket. बीच का वैल्यू, आप पॉइंट का नहीं ले सकते क्योंकि r नंबर ऑफ टर्म है, और हम देख पा रहे हैं 6 और 5 के बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं, r ऑलवेज इंटीजर में, मतलब होल नंबर में होगा। तो सर ये देख पा रहे हैं कि 5 और 6 दो होगा। सर दो ग्रेटेस्ट टर्म, हाँ बेटा दो ग्रेटेस्ट टर्म। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि दो ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता है, तो दो ही आंसर आएगा। मतलब आपका T6 एंड T5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ये दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म है। आप बोलोगे सर ये निकाल के दिखाओ, आप ये निकाल सकते हो, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करो, 5 + 1 वाला और एक वाला है 4 + 1 वाला, आप खुद से निकाल सकते हो। मुझे बस टर्म दिखाना था कि कौन सा वाला आएगा। फाइनल टर्म बोला है तो आपका T5 और T6 इसमें बैठाओ, आपका आ जाएगा एनसीआर में। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट का प्रॉब्लम, अलग नहीं आता है। इसका एक होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, होमवर्क का मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। बोल रहा है द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टर्म नहीं, एक मिनट, find the term which has numerically greatest coefficient in the expansion of 3x - 2 पावर में 21। ऑप्शंस में दे रहा हूँ, ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। एंड आपका इस वाले में आंसर भी मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, 9 आएगा। आप ट्राई करना इसका, ठीक है बेटा? आई होप जी सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप थोड़ा डिराइवेशन भी घर पे ट्राई करो अलग से बैठ के, ओके सर। क्योंकि डिराइवेशन जितना करोगे ना
आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। मैं 2 बार कर लिया आज, क्योंकि इसके पहले और एक क्लास था। मैं और एक बार करूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, वो एनसीआर वाला इतना आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ, जितना करूंगा मैं भी सेम चीज, अगर जितना करूंगा ना वो उतना आपका प्रैक्टिस होगा। तो आप थोड़ा उसको भी ट्राई करो रियलाइजेशन करने का, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर देन गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा।